प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि आचरण से पाप कैसे ख़त्म होते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप कैसे ख़त्म होते हैं, और आज हम बताएंगे कि आचरण से पाप कैसे समाप्त होते हैं। तो देखिए, पहले नंबर तो ये आती है कि आपके जो आचरण है वो वाणी आती है। हमें वाणी से कभी भी बिना सोच समझ के कोई शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए। बड़ों से हमें शिष्टाचार का आचरण करना है और छोटों से हमें मधुर व्यवहार करना है, और वृद्ध जनों का हमें आशीर्वाद लेना है, और गलत सलाह किसी को देनी नहीं है और गलत सलाह किसी की लेनी भी नहीं है। ये तो वाणी का विचार हो गया। अब रहा आँखों का। हमें आँखों से कभी भी गलत विचारों से किसी को नहीं देखना चाहिए। कोई चोर हो या बदमाश हो या कोई वेश्या हो या कोई माता बहन हो, हमको अपनी दृष्टि एक रखनी चाहिए कि सभी मनुष्य शुद्ध हैं और कोई बुरा नहीं है। और अगर वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार करता है तो हमें उससे उदार रहना चाहिए। हमें उसके बदले में क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये तो आँखों का हो गया। हमें समान दृष्टि बनानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। अब रही कानों की बात। कानों में हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, तो एक ही वृत्ति है, सबकी सुनो और अपनी सुनी सुनाई बात को हमें किसी से नहीं कहना है। अब रही हाथों की बात। हमें हाथों से कभी भी कोई गलत काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। भाई, ये सक्रिय होते हैं तभी पाप बनता है। हाथों से भी हमें कोई गलत कार्य के लिए अंजाम नहीं देना है। पैरों से हमें कभी कोई गलत काम करने के लिए नहीं जाना है। अब रही मन की गति। ये सबसे बड़ी इंद्रिय हमारी मन। इसको साधने के लिए जब हमारी इंद्री कोई भी गलत कार्य नहीं करेगी तो मन हमारा सहज सात्विकता से रुक जाएगा और ये शुद्ध विचार में लग जाएगा। मन को आप शुद्ध विचारों में लगाओगे तो परमात्मा की ओर अपने आप मुड़ जाता है। परमात्मा की ओर मुड़ने से मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन से परमात्मा का, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और जब साक्षात्कार हो जाता है तो इस जीवन का जो फल हमें होना चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का फल यही है कि हमें परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। मनुष्य का मतलब ये होता है, क्यों कि साक्षात्कार युक्ति या बुद्धि अन्य जीवों में या योनियों में हमें प्राप्त नहीं होती है। ये मनुष्य योनि है जिसमें हम परमात्मा प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं, और हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, किसके साथ में क्या व्यवहार करें, हमें क्या देखें। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने व्यवहारों में शुद्धता बरतें और स्वतंत्र रहें। अगर स्वतंत्र नहीं है तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। इसीलिए सब मनुष्य मुक्ति को चाहते हैं। मुक्ति में कोई धन दौलत और शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा स्वतंत्र रहती है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है। इसीलिए मुक्ति को श्रेष्ठ माना है। बंधन में जीना नरक कहा गया है, इसीलिए बंधन में कभी जीना नहीं चाहिए। बंधन मुक्त मनुष्य को रहना चाहिए। बंधन मुक्त रहने के लिए साधु वेश बनाया गया है, और साधु वेश में आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी विचरण कर सकता है।
तो इसीलिए ये सन्यासी का जो मार्ग है वो स्वतंत्र व्यक्ति के लिए है, दबाव में जीने का युक्ति नहीं है। इसीलिए मुक्ति को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बस भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।